बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की जो वेदर अपडेट है इसमें ये बताया जाएगा कि जो मानसून बारिशें हैं ये अपने आखिरी जो स्ट्रोक लगाएंगी वो कब तक और कहाँ तक है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज यानी 2 सितंबर तक जो है ये मानसून का इख्तिताम हो जाना था पूरे मुल्क के मासवाए मशरकी इजला के। तो अब जाता मानसून जो है ये अपना यूँ समझ ले कि एक हैवी किस्म के स्ट्रोक लगा के जा रहे हैं। जैसा कि अगर मशरकी इजला की बात की जाए, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और लाहौर, कसूर, पाकपतन, मिंचनाबाद, भावलनगर, फोटाबाद, बहावलपुर, तो इन अजला में जो है ये बारिश का सिलसिला जो है ये दोबारा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आज की अगर बात की जाए तो आज इस सारे सिलसिले का यूँ समझ लें कि इख्तिताम हो रहा था। तो ये अब थोड़ा सा मज़ीद इसमें जो है वो डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से। तो अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया का जो जम्मू साइड है, जम्मू एंड कश्मीर और उनका जनाब हिमाचल प्रदेश वगैरह, अगर मशरकी पंजाब की बात कर ली जाए, इंडिया के मशरकी पंजाब की, तो वहाँ पे तो यूँ समझ लें कि ये आज से तकरीबन 3 दिन या 4 दिन तक मुसलसल शदीद किस्म की बारिशें हैं। उन बारिशों की बात की जाए कि बारिशें तो इंडिया में हो रही हैं, तो उसका असरअंदाज जो है ये पाकिस्तान में कैसे हो रहे हैं। तो यूँ समझ लें कि हम इंडिया की बारिशों से इस लिहाज से मुंसलिक हैं कि जैसे इंडिया के दरियाओं और डैमों में तुगयानी आती है, तो वो फिर ऐसा करते हैं कि अपने डैम जो हैं वो एकदम से जो है उनके दरे खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो सारा जो पानी है हमारे रावी, सतलुज और चनाब में जो है वो आके हमारे रकबे को और हमारे देहातों को, शहरों को मुतासर करता है। अगर इस साल की बात की जाए या इस हफ्ते की या इससे पिछले वीक की अगस्त और सितंबर की बारिशों की बात की जाए तो इंडिया में जितनी भी बारिशें हुई हैं, बारिशें तो इंडिया में हो रही हैं, लेकिन उसके असरात जो ज़्यादा ख़तरनाक तौर पे सामने आते हैं, खुल के असरअंदाज होते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा असरात दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये है कि वो आबी जारियत करता है। जैसे ही उसके पास जो है वो पानी वाफर मिकदार में होता है तो वो एकदम से जो है वो अपने जो साबका उनके जितने भी ये मामलात हुए हैं ये जंग की सूरत में, तो वो अपनी यूँ समझ लें कि बेइज्जती और बदनामी का बदला जो है ये पानी की सूरत में जो है हथियार बना के इस चीज़ से वो पाकिस्तान से वसूल कर रहे हैं। तो मोस्टली अगर बारिश की बात की जाए तो जो मशरकी पंजाब है इंडिया का, जैसे कि पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, फिरोज़पुर हो गया, होशियारपुर हो गया, जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो इन इलाकों में जब बारिश होती है तो इनका जो पोंग डैम है वो बहुत बड़ा एक डैम है उनका, तो जब वो फुल हो जाता है तो वो फिर ऐसा करते हैं कि उसका जो है पानी दरियाए ब्यास में जो है वो छोड़ देते हैं इंडियन साइड पे, और फिर वही पानी दरियाए ब्यास का जब हमारे कसूर के करीब आके हरगंडा से पिछली साइड पे जो है वो सतलुज में आके गिरता है। तो जैसे सतलुज में वो पानी आके गिरता है तो सतलुज फिर आगे आगे जैसे जैसे जाता है तो फैलता जाता है, बंद तोड़ता है। तो सतलुज जो है यकीन करें कि वो सबसे ज़्यादा तबाही जो है इस साल में, और हमेशा जब भी ज़्यादा फ्लड आता है तो सतलुज जो है वो ज़्यादा तबाही मचाता है। तो दूसरा उनका जो बाकरा डैम है वो भी जो है ऐसा करते हैं कि उसका पानी भी जो है वो सतलुज में गिरा देते हैं। और ये पूंग और बाकरा डैम ये जो हैं जब दोनों मिल के इन दोनों डैमों का पानी जो है सतलुज में गिरता है तो ये यूँ समझ लें कि एक सलाबी सूरत हाल बन जाती है। अगर रावी की बात की जाए तो रावी में जो है वो उनका एक रंजीत डैम है, वो रंजीत डैम जब फुल होता है तो वो पाकिस्तान से जो है वो तबाही को एंजॉय करने के लिए जो है वो रंजीत डैम के दरे भी उठा देते हैं, जिससे रंजीत डैम का जो पानी है वो रावी की तरफ आ जाता है, और रावी भी जो है वो यूँ समझ के लाहौर से डबोना शुरू करता है और आगे आगे जहाँ जहाँ तक जो है रावी पहुँचता है वो भी अपनी तबाही मचाता हुआ गुजर जाता है। इसके साथ अगर राइस जोन एरियाज़ की बात कर ली जाए और इन दरियाओं की बात कर ली जाए तो यूँ समझ लें कि इन तीनों दरियाओं मसलन के चनाब, रावी और सतलुज, इन तीनों दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में जो है ये मशरकी अजला में जो है ये शदीद किस्म की बारिश है। आने वाले 3 दिनों में इंतहाई शदीद किस्म की बारिश है, जो कि महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन 300 से 400 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा रही है आने वाले 4 रोज़ में। कसूर से अगर सलमानकी की बात की जाए तो ये जनूबी साइड पे जितने भी एरियाज़ आते हैं दरिया के इससे मुंसलिक हैं सतलुज से, तो ये जितने भी देहात आते हैं यूँ समझ लें कि एक बार फिर से जो है वो पहले वाला पानी उनसे उतरा नहीं है, अभी तक जो है वो सैलाबी सूरत हाल चल रही है। तो मज़ीद अगर बात की जाए तो ये 4 डेट तक जो है ये बारिशें फिर से मुतवक्के हैं।
और दरियाओं में फिर से तुगयानी है, और ये इलाके यूँ समझ लें कि आफतज़दा करार दे दिए गए हैं महकमा मौसमियात की तरफ से और NDMA की तरफ से। और इन इलाकों में जो है ये फिर से जो है मुकम्मल सैलाबी सूरत हाल बनने के वाज़ेह इम्कान आते हैं। इसके अलावा इंडियन साइड लुधियाना और चंडीगढ़ की बात की जाए तो उसकी बारिश का कोई खातर का जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूँ समझ लें कि तीनों दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में जब ये बारिश होती है, जैसा कि अब आने वाले 3 रोज़ में जो है ये कसूर और लाहौर नारंग मंडी इन साइडों पे जो है ये बारिश के वाज़ेह इम्कानात बन रहे हैं, तो इनमें जो है ये दरियाएँ यूँ समझ लें कि दरिया भी पहले से फुल है, डैम भी ऑलरेडी फुल है। तो जब मज़ीद बारिशें होंगी तो उस पानी ने अपना कोई ना कोई रुख जो है वो पकड़ना तो है, तो जैसे वो फिर आता है सैलाबी सूरत हाल पैदा करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो सामने आता है। कि लाहौर वाली बारिश की अगर बात की जाए तो वो 25 या 30 मिलीमीटर तक हो सकती है, उसका तो ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जो रावी में रंजीत डैम ने दोबारा से जो है वो रावी में आना है और रावी के पानी ने अपना जो कब्ज़ा फिर से जो है वो पार्क व्यू से अपना कब्ज़ा आज़ाद कराना है, तो वो फिर से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो उस चीज़ से जो है वो डर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों का जो है वो अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, हमें जानी और माली नुकसान से जो है वो हमें बचा के रखे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वेदर डेट। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि फसलों के मतलब वेदर के मतलब और मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।